ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 117वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। ध्रुवले करू बापुळे दैन्यवाणे, कृपा भाकितादी दली भेटी जाणे, चिरंजीव तारांगणी प्रेम खाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। हिंदी अनुवाद। पिता ने बुलाया गोद में था बिठाया, विमाता बनी क्रुद्ध खींच भगाया, स्थिति व्योम में निश्चला दिव्य दीनी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। जैसे कि 116वें श्लोक में भी मैंने कहा कि आगे के कुछ श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी हमें एक ही बात बार बार बताना चाहते हैं कि जो दिल से मेहनत करता है उसे भगवान मदद करते ही हैं। इसके लिए वह अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। अब इसमें उन्होंने ध्रुव का उदाहरण दिया है। ध्रुव की कहानी सभी को मालूम है। बालक ध्रुव जब अपने पिता के गोद में बैठे तो विमाता ने गोदी से खींच लिया। जब वे रोते हुए अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने बोला, देखो रोना नहीं, पिता की गोद से उठाया तो क्या हुआ, तुम ऐसा अटल स्थान प्राप्त करो, ऐसी मेहनत करो कि तुम्हें वहाँ से कोई हटा ही न सके। सच में हमें जीवन में भी इसी तरह करना चाहिए। हम पर अन्याय होता भी है तो किसी की सफलता को नीचा दिखाकर हमें ऊंचा उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें और ऊंचा, बल्कि ये तो हमें असफलताएं हमें बल देती हैं, हमें सक्षम बनाती है अगर हम उसे सकारात्मक लें। अब कोरोना संकट जब आया था तो इतने बड़े संकट में बहुत से फायदे हुए। कई ऑनलाइन चीज़ें उस समय चालू हुई, कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हुई, ऑनलाइन क्लासेस भी ली जा सकती हैं। वृद्ध लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, उस समय जो परंपरा शुरू हुई ऑनलाइन, जैसे गीता का आज जितना प्रसार है उसके लिए ऑनलाइन लर्न गीता जो चालू है सारे भारत भर में, तो उसके लिए कोरोना काल भी तो बहुत सहायक सिद्ध हुआ। कोरोना में बहुत सारे नुकसान हुए पर अच्छी बातें भी हुई बहुत सी। ध्रुव की कहानी में सुनीति ने जो अपने बेटे को तपस्या करने के लिए कहा, भगवान का तप करने के लिए कहा, तो इस तप के असली मायने क्या है? तपस्या का अर्थ विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और उसके लिए मेहनत, उसकी पराकाष्ठा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम मेहनत कर सके तभी सफलता मिलती है। जयंत विष्णु नारिकर जी 19 जुलाई 1938 में जन्म, 20 मई 2025 में वो अनंत में समा गए, जो उनके अध्ययन का ही विषय था। ये खगोल शास्त्रज्ञ थे, लेखक थे, अनेक विज्ञान कथाएं उन्होंने लिखी। अपने गुरु सर फ्रेड हॉल्स के साथ उन्होंने कन्फर्मल ग्रेविटी थ्योरी बताई। टाटा फंडामेंटल रिसर्च के विभाग प्रमुख रहे। पुणे आयुका संस्था के संचालक। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिले। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का पुरस्कार भी उन्हें मिला। सामान्य जन तक अंतरिक्ष के रहस्य को समझाने के लिए उन्होंने कई विज्ञान कथाएं लिखी। तारों पर संशोधन करने वाला एक दिन तारों में समा गया। ध्रुव की कहानी से भी हमें संकट का सामना करने की सीख मिलती है। पहले एक राजा की कई रानियां हुआ करती थी। हर रानी चाहती थी कि मेरा ही बेटा राजा बने। उसके लिए कई कपट कारस्थान हुआ करते थे, परंतु मदद करने वाले भी इसी संसार में हैं। पन्नाधाय, उसने तो अपने खुद के बेटे का बलिदान देकर उदयसी को बचाया। कहने का तात्पर्य, दिल की लगन से, सच्ची लगन से अगर कोई काम किया जाए तो कहीं न कहीं से मदद मिलती ही है, यह सत्य है। और इसी को हम भगवान कहते हैं। मदद किसी भी रूप में आ सकती है, किसी वाहन के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी जानवर के रूप में। कई बार ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। किसी कार के नीचे कोई बच्चा आ रहा है, बीच में गाय आ गई या कोई कुत्ता आ गया। ये अचानक क्यों हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये विधि लिखित कह सकते हैं हम,
या फिर एक विश्वास कि कोई अदृश्य शक्ति है जो अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारी मदद करती ही है। तो क्यों ना हम भी अपने कर्म पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो हमेशा हमारे साथ है पूर्ण विश्वास रखें। जय जय रघुवीर समर्थ।